एक बार हनुमान जी को मस्ती सूझी। उन्होंने स्वयं को चूहे जितना छोटा कर लिया और किसी तरह द्वारका में प्रवेश कर गए। घूमते घूमते वे एक कक्ष में पहुंचे जहां द्वारका वासियों के भोज के लिए ढेर सारे मोदक तैयार करके रखे गए थे। यह देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने सारे मोदक खाने का निश्चय कर लिया। जैसे ही उन्होंने मोदकों का स्वाद चखा, उन्हें उनमें माता सीता के हाथों से बने भोजन जैसा स्वाद महसूस हुआ। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि वे मोदक माता सीता ने नहीं बल्कि राधा रानी ने बनाए थे। देखते ही देखते हनुमान जी ने सारे मोदक समाप्त कर दिए। कुछ समय बाद जब राधा रानी मोदक लेने उस कक्ष में आई तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मोदकों से भरे सभी थाल खाली पड़े थे। यह देखकर वे घबरा गईं और सोचने लगी कि अब द्वारका वासियों को क्या भोजन कराया जाएगा। वे तुरंत बलराम जी के पास गईं और उन्हें पूरी बात बता दी कि भंडार कक्ष पूरी तरह खाली हो चुका है। उसी समय हनुमान जी अपने विशाल रूप में वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर बलराम जी ने अपने सैनिकों को हनुमान जी को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने पूरी शक्ति लगाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी सैनिक स्वयं ही भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने दोबारा कोशिश की, पर इस बार भी वे हनुमान जी को तिनके भर भी नहीं हिला सके। यह देखकर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे स्वयं हनुमान जी का हाथ पकड़कर उन्हें सभा से बाहर ले जाने लगे, लेकिन वे भी उन्हें हिला न सके। तभी हनुमान जी ने अपने पैर का अंगूठा बलराम जी के पैर पर रख दिया। उस स्पर्श मात्र से बलराम जी दर्द से तड़प उठे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो हजारों टन का भार उनके पैरों पर आ गिरा हो। यह देखकर राधा रानी ने हनुमान जी से बलराम जी को छोड़ देने की विनती की। तब हनुमान जी ने अपना अंगूठा हटा लिया और बड़े सरल भाव से बोले, बलराम के नाम में मेरे प्रभु श्री राम का नाम आता है, मैं भला इन्हें कष्ट कैसे दे सकता हूँ। फिर हनुमान जी ने बलराम जी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे पंजा लड़ाने में हरा दो तो मैं स्वयं बेड़ियों में बंधकर तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। यह सुनकर बलराम जी तैयार हो गए और पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता शुरू हुई। आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों का बल समान प्रतीत हो रहा था। यह देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। वे मन ही मन विचार करने लगे, यह कौन है जिसके नाम में श्री राम का नाम है और जिसकी भुजाओं में लक्ष्मण जैसी शक्ति है। हनुमान जी के मन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, यह कोई और नहीं स्वयं लक्ष्मण है। यह सुनते ही हनुमान जी भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और बलराम जी को लक्ष्मण कहकर पुकारने लगे। यह सुनकर बलराम जी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, तुम मुझे बार बार लक्ष्मण क्यों कह रहे हो और यह लक्ष्मण कौन है जिन्हें मैं नहीं जानता। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और भूमि पर रखते हुए लक्ष्मण रेखा जैसी एक रेखा खींच दी। फिर बोले, इस रेखा को स्वयं रावण भी पार नहीं कर पाया था। यह सुनकर बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस रेखा को पार करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। तभी अचानक उनके भीतर पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग उठी और उन्हें याद आ गया कि वे ही लक्ष्मण थे। यह जानकर वे जानबूझकर मोदक खाकर खांसने लगे। उन्हें खांसता देखकर हनुमान जी जल लाने के लिए दौड़े। तभी बलराम जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, मुझे जल नहीं चाहिए, मुझे तो उसी संजीवनी बूटी की आवश्यकता है जिससे पिछले जन्म में आपने मेरे प्राण बचाए थे। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि बलराम जी को सब कुछ स्मरण हो चुका है। इसके बाद हनुमान जी राधा रानी के पास गए और उन्हें माता सीता कहकर पुकारने लगे। वे उन्हें भी उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने का प्रयास करने लगे, लेकिन राधा रानी दुखी होकर बोली, मुझे सीता कहकर मत पुकारो, मैं सीता नहीं राधा हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया, जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान थे। अब प्रश्न यह है कि क्या राधा रानी को अपना पूर्व जन्म याद आएगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।